हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत से बहुत फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर पर कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों कि आप लोग का कितना मार्क्स आ रहा है। प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास कौन है। तो देशांतर। तो देशांतर जो है दोस्तों वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है चौराहा। तो चौराहा जो है यह द्विगु समास है। क्या द्विगु समास है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कर उसके नीचे दिए गए विकल्पों के साथ कीजिए। तो इसमें जो है मनोरंजन जो है दोस्तों वह क्या विसर्ग संधि है। अगला है स्वागत। तो स्वागत जो है यह कौन सी यन संधि है। अगला है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। राष्ट्र की शान के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। क्या विचलित नहीं होता है। हिंदी की अवशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यह जो है दोस्तों काव्य भाषा में। क्या काव्य भाषा में। अगला है वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यह वाक्य हो जाएगा। क्या वाक्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यह मराठी। कौन सी हमारी मराठी। अगला क्वेश्चन है एक मनई ने दुबई बेटे रहीन ओह माह लहुरा अपने बाप के कहिरा दादा धन माँ जबन हमार हिंसा लागत होई तवा हमका दैदा। यह अवतारण हिंदी के किस बोली में। तो यह जो है दोस्तों ये भोजपुरी में है। का भोजपुरी में। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें जो दोस्तों स्टार्टेड व्हेन इट इज बिगन टू रेन नो। तो इसमें जो है दोस्तों पार्ट बी जो है ये एरर है। अगला है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ऑब्स्टेंस का जो जगह यह सटनबॉर्न। क्या सटनबॉर्न सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला चूज द वन ऑफ विच अपोजिट द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड एथिस्ट। तो एथिस्ट का हो जाएगा दोस्तों क्या। तो इसका हो जाएगा बिलीवियर। क्या बिलीवियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों तो यह जो है एक्सपेडिशन है जो यह सही है। अगला है चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स सेंटेंस द वर्शिप ऑफ आइडियल और इमेजेस। तो इसको जो कहेंगे दोस्तों यह क्या हो जाएगा आइडियोलॉट्री। अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो हड़प्पा जो है दोस्तों यह भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। और ये जो है दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के सारे जो हैं स्थल हैं। रंगपुर की बात करें दोस्तों तो रोपड़ जो है ये पंजाब में है। कालीबंगा जो है यह राजस्थान में है। और रंगपुर जो है यह हरियाणा में है। अगला अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब किया था। तो अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी पूर्व में, यानी सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर चढ़ाई किया था एवं 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था। तो अशोक ने जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे पहले भारत में व्यापारी के लिए कौन आए थे। तो व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो दो पुर्तगाली में आए थे। कब पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई तो 1498 ईस्वी में हुआ था। कहाँ 1498 ईस्वी में। टोडरमल किससे संबंधित थे। तो टोडरमल जो है दोस्तों वो भूमि सुधार एवं राजस्व से संबंधित थे। अगला है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री हेनसांग आया था। सारनाथ के किस सम्राट का स्तंभ है। तो सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ है। क्या अशोक का स्तंभ है।
बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो यह शंकराचार्य ने चलाया था। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ है स्थित है? तो खजुराहो का जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। वहीं करें बात दोस्तों महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है। कहाँ? एलोरा की गुफा है। और राजस्थान में दोस्तों माउंट आबू जैन का जो जैन धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यह भी इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसे ब्लू बुक कहते हैं। लिट्टे कहाँ का संगठन है? तो लिट्टे जो है दोस्तों यह श्रीलंका का संगठन है। भवभूति कौन थे? तो भवभूति जो थे एक संस्कृत नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मोडवेट क्या है? तो मोडवेट जो है दोस्तों एक उत्पादन कर है। अगला है, ओरल बी क्या है? तो ये तो आपको पता होगा, ओरल बी जो है एक टूथब्रश है। लैगून क्या है? तो लैगून जो है एक छिछलाला झील है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं तो ये इसमें जो तो बाल गंगाधर ये थे जो दोस्तों, मदन लाल ढींगरा भी थे, उधम सिंह भी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। और ये जो है जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जल को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और यह ज़्यादातर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार आदि में पाया जाता है, लेकिन जो तमिलनाडु में है दोस्तों यह नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला है तो वह कौन सा खेल खेलता है? तो यह जो दोस्तों शतरंज का खेल खेलता है, यानी कि अगला हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। और यह एक प्रवाल भित्ति से द्वारा बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में की अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में 70 मिनट होती है। पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर शहर की राजधानी कहाँ है? तो यह मुस्तफ़ाबाद है। कहाँ? मुस्तफ़ाबाद। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो वह लॉर्ड रिपन ने। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो यह 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया था। कहाँ? लाहौर अधिवेशन में ही पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। बात करें 1906 में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हो गई है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो यह अथर्ववेद है। वहीं दोस्तों गीत संगीत का जो है वर्णन वह सामवेद में है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसके प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो यह जो है दोस्तों आंग्ल भारतीय, क्या? एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह राष्ट्रपति के प्रति। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यह सही हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसका कमान संभाला था। सूर्य के पारित एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेगा? तो सबसे दूर जो है दोस्तों यह इस ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति है और यही सबसे अधिक समय लेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है? तो यह अरस्तु ने बताया था। क्या? अरस्तु ने बताया था। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है USA में अवस्थित है। कहाँ? USA में अवस्थित है। अगला है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बलियारिक द्वीप समूह जो है वह भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? साइमन रेल सुरंग चीन में नहीं था, तो साइमन रेल सुरंग जो है जापान में है। कहाँ? जापान में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं तो पेट्रोनस टैक्से यह मलेशिया में है। ओलंपिया पथ USA में। रोगन बांध तजाकिस्तान में। इसको भी आप याद रखिएगा। कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह नल्ला मलाई। क्या? नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जो है पूर्वी
तट का भाग है। गांधी सागर बांध किसका भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का है। क्या? चंबल परियोजना का भाग है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं बहती है? तो यह जो है दोस्तों कंबोडिया से नहीं बहती है। क्या? कंबोडिया से जो नहीं बहती है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लटाविया की सीमा नहीं लगती है? तो यह जो है दोस्तों केन्या के साथ नहीं लगती है। अगला है, कौन सा पनामा का सीमावर्ती नहीं है? तो यह वेनेजुएला। क्या? वेनेजुएला। सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? तो यह जयपुर के सबसे निकटतम है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक का कुल का वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो यह हरियाणा का। कहाँ? हरियाणा का। निम्न में से कौन सा अन्य तीनों में समसामयिकी नहीं था? तो यह मिलिंद। क्या? मिलिंद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यह योजना आयोग। क्या? योजना आयोग, जिसके स्थान पर अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। क्या? नीति आयोग कर दिया गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह चित्तौड़ था। क्या? चित्तौड़ नहीं था। बात करें दोस्तों झांसी के, तो झांसी से इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था एवं बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो यह एनी बेसेंट थे। कौन? एनी बेसेंट। कामागाटा मारू क्या है? तो कामागाटू मारू जो है वो कनाडा की एक यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? तो यह स्थित ऊर्जा निहित होती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया से प्रभावित होता है? तो यह जो होता है जो फेफड़ा होता है दोस्तों। कौन? फेफड़ा होता है। प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग तथा एक्स तरंग किस प्रकार के? तो यह चुंबकीय तरंगे हैं। अगला है, जब एक वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों वह चौगुनी हो जाता है। क्या? चौगुनी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो अगर हम वेग को दुगना करेंगे दोस्तों तो यह चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, किसी भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह एस चंद्रशेखरन को। क्या? चंद्रशेखरन को। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए। भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो यह एप्पल है दोस्तों। क्या? एप्पल। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन है? तो यह जो है दोस्तों ओ है। क्या? ओ। और ओ में भी कौन है दोस्तों? तो ओ नेगेटिव, इसको भी आप याद रखेगा। भीव ग्योर का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो प्रकाश से है। क्या? प्रकाश से। डीआरडीओ के द्वारा विकसित उस चालक विहीन वायुयान का नाम क्या है जिसका निशाना साधा जाता है? तो वह लक्ष्य है दोस्तों। क्या? लक्ष्य। अगला है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यह सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों फायदोमीटर की बात करें तो फायदोमीटर से जो समुद्र की गहराई नापा जाती है। विद्युत वाहन करने के लिए किससे उत्तम समझा जाता है? तो यह चालक को। अगला है, हैजा के टीका का खोज किसने किया था? तो हैजा के टीका का खोज जो है वो जोसेफ लिटलर ने किया था। वहीं दोस्तों रेबीज का खोज तो किसने किया था? तो यह लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीका का खोज दोस्तों। अगला है, वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? तो इसका जो शोध किया था वह जेसी बोस ने किया था। किसने? जेसी बोस ने। अगला है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो वह लीवर है। कौन? लीवर। अगला है, अनुवांशिकता के अध्ययन को कहते हैं। तो अनुवांशिकता के अध्ययन को है दोस्तों वह जेनेटिक्स कहते हैं। क्या? जेनेटिक्स। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो यह गंधहीन होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अंगनाशय करती है दोस्तों। कौन? अंगनाशय करती है। अगला है, मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकावट होती है? तो यह लैक्टिक एसिड। अगला हमारा, एक बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो एक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? तो यह टाइटेनियम होती है दोस्तों। कौन? टाइटेनियम। अगला है,
पेनिसिलिन की खोज किसने किए थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है परम शून्य ताप पर सभी गैसें द्रव में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन जो है एक दोस्तों सेमीकंडक्टर है। क्या सेमीकंडक्टर है? कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती? तो यह जो है दोस्तों कौन? उपरोक्त सभी, पराबैंगनी, गामा वर्ग, तीनों के तीनों। अगला है आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर समान स्तर से नीचे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। क्या लीवर? अगला है कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है? तो यह नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। क्या नाइट्रोजन? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से अश्रव्य तरंग कौन है? तो यह 20 हर्ट्ज से ऊपर। अगला है दूध की शुद्धता मापी जाती है? तो यह लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला है ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो इसका जो है दोस्तों तापांतर। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सोल्यूशन अगर करने लगेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अगर फिर भी आपको लोगों को मैथ का वीडियो का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके हम बताएंगे, उसको हम अलग से वीडियो बनाकर इसका सोल्यूशन दे देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 4 घंटा। इसका जो 50 डिग्री हो जाएगा। इसका दोस्तों 22 डिग्री। इसका जो 69 डिग्री। इसका जो है दोस्तों 22 वर्ष। इसका 10 हो जाएगा रामू। इसका जो हो जाएगा दोस्तों यह 5.5/11। इसका जो हो जाएगा 1500। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग का कितना मार्क्स आया है। तो तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के डिस्कशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह का डिस्कशन लेके आते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत से अच्छा बेहतर स्कोर सके और इस बार वर्दी लेकर ही मानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।